न जानामि योगं जपं नैव पूजा। जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानते, प्यार उनका भी तो मिलना चाहिए, परिवार उनका भी तो बचना चाहिए, संसार में उनकी भी तो खुशियां आनी चाहिए। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, ना तो इसमें तंत्र की जरूरत है, ना तो मंत्र की जरूरत है, और ना ही किसी पूजा की जरूरत है। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है, वहीं लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके हर एक व्यवस्था को पूरी तरह से आपकी तरह देखकर आपकी मदद करती है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सब निरंतर जारी। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। जिसे तंत्र मंत्र पूजा पाठ नहीं आता, जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास वो व्यवस्था नहीं है, जिसे शायद हो सकता है उतना नॉलेज, उतना ज्ञान भी ना हो, वो क्या करे? क्या उसका परिवार, उसका संसार, उसका प्यार, उसका रिलेशन नहीं बचाया जा सकता? हाँ, बचाया जा सकता है। आज का उपाय इन सब चीजों से इतर हटकर यानी अलग हट करके है। परमात्मा शिव की कृपा से आज उन सब लोगों का काम होगा जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास बहुत सारा धन नहीं है, जो विवश हैं, जिनके पास तंत्र मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान की कोई जानकारी नहीं है। आज सिर्फ एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको आपसे जोड़ देगा, आपको आपकी व्यवस्थाओं से मजबूत कर देगा। आपको कुछ नहीं आता, एकदम चलेगा। आपको कोई भी चीज नहीं आती, कोई समस्या की बात नहीं है। आपको 5 सुपारी और थोड़े से चावल और हल्दी, मात्र इन 3 सामग्रियों से आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तो भी साहब विवाह में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा समय काल के पीछे झांक कर देखें, तो आपको पता चलेगा आपके बाबा, आपके पिताजी के पिताजी इत्यादि के समय की बात अगर मैं बात करूं, या सीधे सीधे बात करूं आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले की, उस समय में लोग हल्दी और सुपारी भेजा करते थे संदेश के रूप में। आज जो आप कार्ड भेजते हो, जो आमंत्रण पत्र भेजते हो, वो आमंत्रण हल्दी और सुपारी से माना जाया करता था। लोग जान जाते थे सुपारी गई तो किसका विवाह है और हल्दी गई तो किसका विवाह है। एक सामग्री लड़की में और एक सामग्री लड़के में जाया करती थी। लोग समझ जाते थे किसका विवाह है, हल्दी है तो किसका है, और सुपारी है तो किसका विवाह है। और साथ में रंगे हुए कुछ चावल जाते थे। और ध्यान से समझना, ये रंगे हुए चावल कोई मात्रा में नहीं जाते थे। नाव लेके जाता था बहुत सारे चावल एक साथ, और सबको उठा उठा के देता रहता थोड़ा थोड़ा। या तो हल्दी चावल पकड़ाता या तो सुपारी चावल पकड़ाता, और सुपारियां छांट कर आती बढ़िया अच्छी क्वालिटी की, उसी से लोग मान लिया करते। ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि ये सारी की सारी सामग्रियां विवाह से संबंधित है। ये वो सामग्रियां हैं जो उन ग्रहों को आपकी कुंडली में प्रवीण कर देते हैं, ताकतवर कर देते हैं, जिनसे विवाह होता है। ये जो सामग्रियां हैं, ये अपने आप में एक यंत्र है। ये जो सामग्रियां हैं, ये उसी धरती से उसी रूप में निकाली गई हैं, उसी रेखाकृति का अपना एक समूह है। एक जलाशय के पास पाया जाता है और एक जंगल में पाया जाता है। एक जमीन के बिल्कुल ऊपर से आता है और एक जमीन के बहुत अंदर से आता है। ये सब बिल्कुल पूरा का पूरा एक समीकरण है। हर चीज के पीछे बड़ा रिसर्च है, इसलिए इन सामग्रियों का समावेश कर उपाय प्रारंभ किया जा रहा है। इन सामग्रियों में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी क्षमता है कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगता होगा कि रिसर्च तो केवल वैज्ञानिक करते हैं।
अगर आपको कभी भी साउथ जाने का अवसर मिले तो आप जाकर देखना, अन्नपूर्णेश्वरी का एक मंदिर है जिसमें पीछे पुरानी कन्नड़ा में पूरा का पूरा शिला के ऊपर विमान कैसे बनाया जाता है वो रेखांकित है, उसमें लिखा हुआ है। और कितने 3000 साल पुराना, एक आध साल पुराना नहीं है। विमान कैसे बनाते हैं, हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं, वो सब लिखा है उसमें। लेकिन नीचे नोट लिखा है चेतावनी की तरह, ऐसा करने से भूमंडल पर एनर्जी का समूह बिगड़ जाएगा, लोगों की मानसिकता परिवर्तित हो जाएगी, चिंतन विशुद्ध नहीं रहेगा, चेतना, सोच, विचार निगेटिव होने लग जाएंगे, सकारात्मक नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो भी कुछ ले रहे हो सब ऊपर से ही तो ले रहे हो और उसमें बाधा उत्पन्न होगी। ऊपर उड़ने के लिए केवल पशु पक्षियों के लिए रखा गया था। खैर, फिर उस बात पर बात करेंगे। रिसर्च का ये पार्ट है कि ये सामग्रियां आपको इस तरह से सदुपयोग में लिया जाया करता था। बहुत हजारों सालों रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि हल्दी में ये गुण है, सुपारी में ये गुण है और चावल में ये गुण है। चावल को संस्कृत में अक्षत कहते हैं। अक्षतम चा पिरिष्टम चा, चंद्रमा और शुक्र को पावरफुल बनाता है, कभी अक्षित नहीं होता, कभी टूटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता और ये हमेशा जीवान्वित रहता है। इसका नाम अक्षत है। भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा पसंद है। आज इन्हीं चीजों से आपको उपाय बता रहा हूं। केवल ये तीनों की तीनों चीजें तुम्हारे जीवन में प्यार को लेकर के आएंगी, तुम्हारे प्यार को 100% तुम्हारा बनाएंगी, तुम्हारे रिलेशन को तुम्हारे ही पक्ष में खड़ा करेंगी। तुम क्यों ऐसा चिंतन कर रहे हो, वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि नहीं, तुम्हें चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें सोचते हैं कि नहीं, तुम्हारी भाग्य में वो लिखे हैं कि नहीं, तुम्हें वो मिल सकते हैं कि नहीं, तुम्हें 100% उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, तुम्हें हर हाल में वही चाहिए कि नहीं, जितनी भी तुम्हारे मन की बातें हैं, ये सब पर आयाम लगाओ, विराम लगाओ और एक ही चिंतन करो कि वही चाहिए। फिर देखना तुम जीत जाओगे। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वॉइस मैसेज प्लीज। और पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ कि जैसे आपने मतलब जैसे मेरी लाइफ को आपने बेटर बनाया। जिसे मैं जिसे पसंद करती थी वो मेरी तरफ देखना नहीं चाहता था, मुझसे बात नहीं करना चाहता था, उसके कहीं और रिलेशंस थे। बट आपकी मदद से अब वो सब चेंज हो गया। अब वो मुझसे बात करता है, मुझसे समझता है, एवरीथिंग इज लाइक कमिंग बेटर एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ज्यादा बेटर हुआ है, आपने मुझसे अपने आप से मिलाया है। अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। आपको करना ये है, सुपारी आपको उतनी लेनी है जितने आप सालों के हैं। अब आप कहोगे मैं अगर 30 साल के हूं तो 30 सुपारी लूं, नहीं, हर 10 साल पे एक सुपारी, जितने भी आप साल के हैं। अगर आप 20 प्लस है तो 3 लीजिए, 20 के अंदर है तो 1 लीजिए। जितना जैसे जैसे ईयर 10 के ऊपर 1 भी बढ़ा तो आप 2 कर लीजिए, 20 के ऊपर जैसे ही 1 भी बढ़ा तो आप 3 कर लीजिए, 30 के ऊपर जैसे कोई बढ़ता है तो 4 कर लीजिए। तो आप इस प्रकार से प्रत्येक 10 पर 1 सुपारी। ऐसे ही जो लड़कियां हैं वो हल्दी का उपयोग करें, खास तौर से जो लड़के हैं वो सुपारी का प्रयोग करें, खास तौर से इस गिनती में। जितनी भी आप सुपारी ले रहे हैं अनुमानतः उससे आधी आपको हल्दी लेनी है। अब ये अपोजिट रखना है, जो लोग सुपारी को काउंट किया है उसने हल्दी आधी लेनी है और जिसने हल्दी काउंट किया उसको सुपारी आधी लेनी है। अब मान लीजिए कदाचित आपने 5 सुपारी ली हो तो हल्दी कितनी लेंगे? सही तरीके से 2.5 बनता है, पर आपको बढ़ते क्रम में लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए। कभी भी शुभ काम को कम करके नहीं करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम ऐसा बोलते हैं। तो आप अलग अलग सुपारी को लाल कपड़े में और हल्दी को पीले कपड़े में पोटली बना लीजिए, चावल को सफेद कपड़े की पोटली बनाइए। अब इन तीनों को आपको एक गेरुए कलर के कपड़े में पूरा कंप्लीटली अलग अलग करके तीनों पोटलियों की एक पोटली बना लेनी है। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारिए,
इसी पोटली को सर्वस्व मान करके प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोरथ है, वो आप मांगकर इसे तुलसी के वृक्ष पे, पौधे पर, तुलसी मैया के चरणों में स्पर्श करा के बाहर कहीं भी निर्माल्य में रखवा दीजिए। मात्र इतना करने से ये काम शुक्रवार, सोमवार, गुरुवार करना चाहिए। इस काम को करते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसमें ना तो कोई तंत्र की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है, ना ही पूजा की जरूरत है, ना ही अनुष्ठान की जरूरत है, और ना ही तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत है। पूरी श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, तुम जीत जाओगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का, प्यार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।